हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ में आज हम लेसन नंबर 5 को देखेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हमें पॉसिबल सपोर्ट एंड रिवर्सल मतलब रिजेक्शन का जो एरिया होता है वो पता चल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस ट्रेंड लाइन के लेसन में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं, जिसके अंदर आज का लेसन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। दो प्रकार की ट्रेंड लाइन होती है, टू टाइप्स की ट्रेंड लाइन होती है। एक होती है बुलिश ट्रेंड लाइन और एक होती है बेयरिश ट्रेंड लाइन। अब देखिए, जो मार्केट अब ऊपर जा रहा है ना, तो हमने अगर दो लोज को कनेक्ट कर लिया तो हमें बुलिश ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मतलब कहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट लेने की, ये हमें पता चल जाएगी। अगर हम मार्केट नीचे जा रहा है तो हम जो लोअर हाइज होते हैं, जो कि लोअर हाइज होते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे तो हमें बियरिश ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। मतलब हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। एक्चुअली हम जब चार्ट के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखिए, ये चार्ट है यहाँ पर बुलिश ट्रेंड लाइन, मतलब जो मार्केट ऊपर जा रहा है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मार्केट का लो है। यहाँ पर देखिए प्राइस किस प्रकार सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, जब भी प्राइस इस लाइन के पास आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ये मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा दूंगा, आप खाली समझ लो। यहाँ पर देखिए, ये बियरिश ट्रेंड लाइन है। मार्केट जब भी नीचे आता है, ये एक पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, ये एक पॉइंट को कनेक्ट किया। ये देखिए, थर्ड टाइम जब प्राइस यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, तो प्राइस ने मतलब रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गया है। तो एक ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट टूल है एनालिसिस का, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि पॉसिबल रिजेक्शन लेवल कहाँ पर है, सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये हमें ट्रेंड लाइन से पता चलता है। मतलब जब भी हम ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो हमें पॉसिबल एरिया पता चलता है कि यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लग सकता है प्राइस को, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर लो है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आपको अगर चाहिए तो आप 15 मिनट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड जो टूल्स का पैनल है यहाँ पर, उसके ऊपर जाके आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन करके, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, आप ये लोज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लोज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कनेक्ट कर लिया हमने, आगे के पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। एक जनरल फेयर आइडिया लगता है, मैं एग्जैक्ट नहीं रहता, एक हमें क्या लगता है, फेयर आइडिया हमें लग जाता है कि इस एरिया के आस पास आने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। इस प्रकार भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ पर, बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके प्राइस जब नीचे ट्रेड करने लगा तो बाद में इसका रेजिस्टेंस भी लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है तो मतलब इसका ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बाद में लेने लगा प्राइस। ठीक है, तो इस प्रकार आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरी ट्रेंड लाइन हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बियरिश ट्रेंड लाइन है, मार्केट नीचे जा रहा था, मैं वापस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट किया, मार्केट यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ पर एक हाई कनेक्ट किया, लोअर हाइज, इसको लोअर हाइज बोलेंगे हम। ये एक हाई है, ये एक हाई है। ठीक है, और ये बियरिश ट्रेंड लाइन हमारी बन गई, इस प्रकार ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, अब देखिए प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम जब आया यहाँ पर रिजेक्शन लिया, बाद में ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। अब ट्रेंड लाइन को किस प्रकार ट्रेड किया जाता है, ये एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि एनालिसिस सीख रहे हैं।
ट्रेंड लाइन को किस प्रकार हम एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेंड लाइन की यूज़ करके। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया समझ के यहाँ पर ट्रेड बुलिश ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पर मतलब समझो वो कॉल भी खरीद सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसको किसी ट्रेडिंग के सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये जो हमारा लेक्चर है ये अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम किस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं, हमें किस प्रकार चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया पता चल सकता है, ये हमें देख रहे हैं। मतलब हमने इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इस पॉइंट को कनेक्ट किया लोअर हाइज को, तो हमें क्या पता चला कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद रेजिस्टेंस ले सकता है। जब थर्ड टाइम आया तो प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। उसी प्रकार हमने जब बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो यहाँ पर एक ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक ड्रॉ किया था, तो थर्ड टाइम जब प्राइस आया यहाँ पर तो प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, मतलब पॉसिबल एरिया पता चलता है सपोर्ट का, यहाँ पर पॉसिबल रेजिस्टेंस का एरिया हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर, ये बियरिश ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पॉइंट कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया के आसपास एग्जैक्ट नहीं है हालांकि, लेकिन इस एरिया के आसपास आने के बाद प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक बार, ठीक है। बाद में इसका ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर चला गया, ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए बुलिश ट्रेंड लाइन है, किस प्रकार ड्रॉ करने आपको समझ में आया, या एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो लोज दिख रहे हैं ना उसके पास आके आपको कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। इस प्रकार ओके, देखिए यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम जब यहाँ पर आया ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम यहाँ पर स्पाइक लगाया, मतलब ऊपर की दिशा में इसको रिस्पेक्ट किया है ट्रेंड लाइन को। तो मतलब हमें पॉसिबल एरिया पता चल जाता है कि इस एरिया से प्राइस ऊपर जा सकता है अगर बुलिश ट्रेंड लाइन हुआ तो। अगर बियरिश ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो ये लोअर हाइज को हमने कनेक्ट कर लिया, इस लोअर हाइज को कनेक्ट कर लिया, ये लोअर हाइज है, हाई, ये हाई, तो हमें क्या मिलेगी, बियरिश ट्रेंड लाइन। जब थर्ड टाइम प्राइस आ रहा है यहाँ पर इसके आसपास आ रहा है तो रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। तो इस प्रकार ये ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करो, चार्ट को अच्छे से बैक टेस्ट करो, आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख जाएगी चार्ट को, इसका अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। बहुत सारी ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसको ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, तो आप चार्ट को क्या कर पाओगे, अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। आप 15 मिनट के ऊपर भी ड्रॉ करके देखो, 5 मिनट के ऊपर भी ड्रॉ करके देखो, आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में देख लिया कि किस प्रकार ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ट्रेंड लाइन हमें पॉसिबल एरिया बताती है सपोर्ट या फिर प्राइस को रिजेक्शन का। अगर बेयरिश ट्रेंड लाइन हो तो पॉसिबल रिजेक्शन का एरिया बताती है, और बुलिश ट्रेंड लाइन हो तो पॉसिबल सपोर्ट एरिया हमें ट्रेंड लाइन बताती है। इसके द्वारा हम चार्ट को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो लेसन था इसके अंदर हमने ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन के अगर नोट्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।